पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। वो कीव रेलवे स्टेशन पर उतरे तो उनका स्वागत करने वहां की सरकार के प्रमुख अधिकारी पहुंचे। पीएम मोदी का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। आपको बताएं कि पीएम मोदी पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे हैं। यहां पर उनकी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात होनी है। दुनिया को उम्मीद है कि शायद यहां से रूस यूक्रेन वॉर खत्म होने का कोई संदेश आए। हालांकि इसके पहले गुरुवार को लोग उस वक्त हैरान रह गए जब पीएम मोदी से मिलने से पहले ज़ेलेंस्की वॉर जोन में पहुंच गए थे। वो पहली बार उस इलाके में गए जहां से यूक्रेन की सेना रूस के अंदर घुसी थी और दर्जनों बस्तियों पर कब्जा कर लिया था। रूस की सेना से तमाम बंधकों को छुड़ा लिया था। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बताएं कि यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर का ये इलाका इन दिनों यूक्रेनी सेना के कब्जे में है। 2 हफ्ते पहले यूक्रेन की सेना ने आश्चर्यजनक तरीके से रूस पर वार किया और एक के बाद एक गांव को कब्जे में करते चले गए। तब ज़ेलेंस्की ने कहा था कि हमारी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। हालांकि तब ज़ेलेंस्की ने कब्जा करने वाले गांव का नाम नहीं बताया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि उनके कमांडर बहुत दिनों तक इस इलाके में नहीं रहेंगे। वो चाहते हैं कि इस इलाके को बफर जोन बना दिया जाए ताकि मॉस्को से आने वाली मिसाइलें उनके इलाके में आकर ना गिरे। इसके लिए हमने कुछ इलाकों पर कब्जा किया है, फिर हम इसे खाली करके पीछे चले जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने बाद में कहा, जब से हमने कुर्स्क पर कब्जा किया है, रूसी गोलीबारी में कमी आ गई है। इससे यूक्रेन के उत्तरी इलाके में लोगों की जान बचाने में कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सेना के इस हमले ने रूस को हिलाकर रख दिया है। हालांकि यूक्रेन के लिए संकट और बढ़ चुका है क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेस्क में कब्जा करती जा रही है। उधर कुर्स्क शहर में बस स्टॉप और अन्य जगहों पर कंक्रीट के बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को गोलीबारी से बचाया जा सके। इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। सिर्फ 19,000 लोग ही अब इस शहर में बच गए हैं। इन्हें रोके रखने के लिए रूस की सेना तमाम तरह की कोशिशें कर रही है। इनके पास तक सामान पहुंचाया जा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा है कि कोई मुल्क रूस की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। हालांकि इसके लिए यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी सेना ने डोनेस्क के कई गांवों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। दोनों पक्ष जमकर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। एक रात पहले यूक्रेन की सेना ने रूस पर 28 ड्रोन अटैक किए, जिन्हें रूस की सेना ने नष्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें रात के वक्त आसमान में ड्रोन में विस्फोट होते देखे जा सकते हैं। यूक्रेन खुलकर बोल रहा है कि उसने ही ये ड्रोन अटैक किए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।